स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडीज पर। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एपी चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। और मैं यहाँ केवल उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडीज को, ताकि अधिक से अधिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार परीक्षाओं में आने वाले हैं उनको आप देख सकें, उनको आप समझ सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं एपी चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 बुक एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, ये कहता है कि आपके पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 6, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो आपको ये पता करना है कि ये सभी एपी में है कि नहीं। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम फॉर्म एन एपी, क्या ये सभी टर्म एपी फॉर्म करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले आप इसका अगर ये एपी में है कि नहीं तो उसको पता करने के लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो एपी में होता है तो आप उसके 3 और अधिक टर्म्स को लिखिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में? कॉमन डिफरेंस एपी में होता है कि इफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस अगर सेम रहता है, किसी भी सीरीज का अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हमेशा सेम टू सेम रहता है तो उस सीरीज को हम लोग एपी में कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। तो हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या ये चारों टर्म्स जो दिए गए हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो एपी फॉर्म चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे, यानी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम घटा के माइनस करके देखेंगे। अगर सेम टू सेम आता है तो हम समझेंगे कि हाँ ये एपी में है। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने घटाया, देखिए a2 माइनस a1, यहां पर a1 ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया। फिर यहाँ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी 8 माइनस 4 किया तो 4 आ गया, देख सकते हैं। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया तो 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब हम बार बार घटा के देख रहे हैं तो यहां पर जो क्या चीज सारा का सारा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, सो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें 4 टर्म्स फिर से एक बार दिए गए हैं 2, 5/2, 3, 7/2। क्या ये एपी में है? तो पता करना होगा सबसे पहले एपी में है कि नहीं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा, वो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटा करके। तो हम a2 में से a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के देखा, यानी 5/2 माइनस 2, तो रिजल्ट आया 1/2। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा के देखे, यानी 3 माइनस 5/2 किया तो रिजल्ट आ रहा है 1/2। फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाया तो रिजल्ट आया फिर से 1/2। तो यहां देख रहे हैं कि तीनों बार जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या चीज आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हाँ ये चारों जो टर्म्स है ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो क्वेश्चन कह रहा है कि और आप 3 टर्म्स निकाल के दिखा दीजिए इसी सीरीज का। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या रूल है कि प्रीवियस टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। जैसे कि अगर ये हमारा फोर्थ टर्म है और हम फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हैं तो फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं, a5 निकालना है, फोर्थ टर्म तो दिया हुआ है, a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए a4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। a4 मेरा क्या चीज है, 7/2 है, प्लस 1/2 किया तो रिजल्ट आ गया 4, यानी नेक्स्ट यानी फिफ्थ जो टर्म होगा वो 4 हो जाएगा। फिर सिक्स टर्म निकालने के लिए फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो सिक्स टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म जो कि 4 है और प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो हो गया 9/2।
एंड सेवेंथ टर्म निकालने के लिए सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट 5। तो सबसे पहले हमने इसमें चेक किया कि ये एपी में है कि नहीं बाय फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स, एंड सो दैट हमने A5, A6, A7 टर्म निकाला। इसके बाद हम कुछ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और हाँ, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आप तक पहुंच सके, और उसका सॉल्यूशन भी आपको तक पहुंच सके, आप उसे समझ सकें। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे जरूर देखें। तो यहां पर है 4 टर्म फिर से दिए हुए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टर्म, फर्स्ट टर्म हमने इसको A1 शो किया है, फर्स्ट टर्म इतना है, सेकेंड टर्म इतना है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म हमको दिए गए हैं। अब इन चारों टर्म्स में से हमको देखना है क्या ये एपी में है। तो एपी में पता करने के लिए हर एक बार हम जैसे कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, हम यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो हमने यहाँ A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2 है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, माइनस कर दिया। 3 प्लस रूट 2 में से 3 माइनस किया, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस नहीं ये प्लस है, मीन्स 3 में 3 माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 केवल बचा। यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया रूट 2। अब अगर हम लोग थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, हमने माइनस करके देखा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसका भी रिजल्ट आ रहा है, देखिए रूट 2 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। और फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया तो इस बार भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो रूट 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक बार जो कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब ये चारों जो टर्म्स है वो एपी में हैं। अब अगर ये चारों टर्म्स एपी में है, ये साबित हो चुका है, तो हमको क्या करना है, हमको और 3 टर्म निकालना है। तो टर्म निकालने के जैसा कि हम जानते हैं कि जिस टर्म को आप निकालना चाहते हैं उसके प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, वो टर्म आपका निकल जाएगा। तो हमारे पास भी 4 टर्म तो है ही, 5वां टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है। तो A5 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, A4 में D प्लस करना पड़ेगा, A5 इक्वल टू A4 प्लस D। तो A4 मेरा था इतना 3 प्लस 3 रूट 2, जो कि ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया रूट 2 को, जो कि कॉमन डिफरेंस हमने देखा कि रूट 2 आ रहा है। तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, यानी 5th टर्म हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। 6th टर्म जब निकालेंगे तो 5th टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। 6th टर्म हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, एंड 7th टर्म में निकालने के लिए 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो 6th टर्म ये है आपका प्लस रूट 2, यानी 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारा 7th टर्म हो गया। इस प्रकार से 4 का क्वेश्चन और 5 भी हमने देख लिया कि कैसे कैसे इसको करना है। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, आइए तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां भी 4 टर्म दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इन चारों के बारे में हमको पता करना है क्या ये एपी में है। तो एपी में पता करना, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि कंसिक्यूटिव टर्म्स को हम घटा करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगर रिजल्ट सेम आता है तो वो एपी में होगा, अगर रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है तो एपी में नहीं होगा। तो यहां पर देख रहे A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.2, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, 0.02 हो जाएगा। यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया, रिजल्ट आया 0.02। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, माइनस किया हमने, रिजल्ट आया 0.002। एंड फोर्थ टर्म में जब थर्ड टर्म को हमने माइनस किया तो रिजल्ट आया 0.0002। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि क्या इस बार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। यहां पर देखिए फर्स्ट टाइम ये आया, सेकेंड टाइम ये आया, थर्ड टाइम ये आया, तीनों बार डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। सो ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं, दीज आर नॉट इन एपी, हमने लिखा नॉट इन एपी। और अगर ये एपी में नहीं है तो हमें
तीन और टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको तीन टर्म तभी निकालना है जब ये नंबर्स एपी में हो जाए तब, लेकिन एपी में है नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही नंबर 11। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हो सकता है कि परीक्षा में इस बार के एग्जाम में वो आए। तो आप इसको देखिए कि फिर से पूछा जा रहा है क्या ये चारों एपी में है, और अगर एपी में है तो आप इसके बाद मैंने A4 4 टर्म दिया, उसके बाद 3 टर्म निकालिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने यहाँ फिर से कॉमन डिफरेंस हर एक का निकाला, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे करके देखा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। जब A2 माइनस A1 किया तो रिजल्ट आ रहा है A इंटू A माइनस 1। A हमने यहाँ पर कॉमन लिया और यहाँ पर A बच गया A माइनस 1, A कॉमन लेने के बाद A माइनस 1। यहाँ पर जो देख रहे हैं थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटाया तो A स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ पर अंदर में A माइनस 1 बच गया, तो A स्क्वायर कॉमन लेकर के A माइनस 1। और यहाँ पर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाया तो रिजल्ट आ रहा है A क्यूब इंटू A माइनस 1। तो यहाँ भी फिर से हम देख सकते हैं कि तीनों बार जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला वो तीनों का तीनों डिफरेंट है। दिस इज ये तीनों का तीनों जो है वैल्यूज वो डिफरेंट है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम नहीं हो रहा है, और इसलिए ये तीनों या ये चारों नंबर्स फिर से एपी में नहीं है। इसलिए हम लोगों को आगे की टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रूव हो गया कि चूंकि ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख रहे हैं। यहां भी जो सो 4 टर्म दिए हुए हैं, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और हमको फिर से वही काम करना है कि पहले तो ये पता करना है कि ये चारों टर्म्स एपी में हैं क्या। अगर ये चारों टर्म्स एपी में हैं तो फिर हमको और 3 टर्म्स निकालना है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो फिर वही कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। अगर सेम आ गया तो एपी में हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 किया, तो A2 माइनस A1 किया यानी √8 माइनस √2 करेंगे। तो √8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो इसका 4 इंटू 2 का 2√2 हो जाएगा माइनस √2, और 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, √2 आ गया। यानी A2 में से A1 को हमने माइनस किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है √2। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं। थर्ड टर्म है मेरा √18, सेकंड टर्म है √8, तो 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यानी 3√2, ये निकल गया 3√2 हो गया, और ये 2√2 हो जाएगा। अब 3√2 में से 2√2 गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो इस तरीके से इसका भी कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, √2 आ गया। फिर उसी तरीके से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया, तो इसको भी हमने करके देखा उसी प्रकार से सिमिलरली। तो वी फाइंड दैट द वैल्यू इज वंस अगेन √2। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ तीनों बार क्या चीज हो गया, सेम हो गया। सो इसका मतलब ये है कि ये चारों टर्म्स एपी में हैं, और अगर ये एपी में है तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 अधिक टर्म निकालने पड़ेंगे, 3 और टर्म निकालने पड़ेंगे। तो A5 निकालना है, 4 टर्म दिया है, 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म निकालने के लिए 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। रूल यही है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो 5th टर्म निकालना है तो 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। 4th टर्म आपका आया था √32 था, प्लस कॉमन डिफरेंस √2 है, हमने देखा √2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। √32 को फिर उसी तरीके से 16 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस √2, 16 √2 का हो जाएगा 4√2 और प्लस √2, तो माइनस कुल मिलाकर हो गया 5√2, 4√2 प्लस √2 5√2 हो जाएगा। और 5√2 को अगर 5 को हम रूट के अंदर ले गए तो वो हो जाएगा 25। 5 जब रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25, और 25 इंटू 2 होकर के क्या हो जाएगा 50, यानी 5th टर्म जो मेरा हो गया वो √50 हो गया। फिर 6th टर्म निकालने के लिए 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 5th टर्म मेरा √50 है, √50 यहां पर लिखा, प्लस कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से फिर इसको हमने सोल्व किया, जैसे इसको सोल्व किया था तो इसका आ गया टर्म √72, मीन्स 6th टर्म हो गया √72। और फिर 7th टर्म निकालने के लिए 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे।
6 टर्म जैसा कि √72 आया, यहाँ पर बैठा दिया, कॉमन डिफरेंस √2 है उसको बैठा दिया, 72 को 36 इंटू 2 लिखेंगे और प्लस √2, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, यानी ये लिखाएगा 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, तो 6√2 प्लस √2 हो जाएगा 7√2, और 7√2, 7 को जब अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर जब ले जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 7 7 जब 49 हो जाता है, 49 इंटू 2 दैट इज 98। तो 3 नेक्स्ट टर्म हो गए √50, √72 एंड √98। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 12 को भी सोल्व किया। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 13 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा, और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो और 15 नंबर क्वेश्चन एक जैसा है, तो हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सपोज हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ही देखते हैं। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया उस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 14 को देखते हैं। 14 में जैसा कि टर्म था a1 इक्वल टू 1 स्क्वायर है, a2 इक्वल टू 3 स्क्वायर है, a3 इक्वल टू 5 स्क्वायर है, a4 इक्वल टू 7 स्क्वायर है। हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो ये एपी में है कि नहीं, अगर एपी में है तो फिर हम उसके बाद बाकी 3 टर्म्स को निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस करेंगे, तो a2 है मेरा 3 स्क्वायर माइनस a1 है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इन 3 9 माइनस 1 दैट इज 8, यानी a2 में से a1 को माइनस किया तो आ रहा है 8। फिर a3 में से a2 को माइनस किया, a3 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो a2 में से a1 माइनस किया तो 8 आया, a3 में से a2 माइनस किया तो 16 आया, एंड a4 में से a3 जब माइनस किया तो हमारा 24 आ रहा है। उसी प्रकार से लेकिन यहां देख रहे हैं कि तीनों बार जो रिजल्ट आया, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला, तीनों बार डिफरेंट आया। जब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो रहा है इसका मतलब ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। तो आगे का काम हमको नहीं करना है, इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे वो हमको नहीं निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जिसमें से कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और थोड़े से डिफिकल्ट भी लग रहे थे, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस तरीके से जो भी बाद बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, आप उन्हें बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपने कुछ सीखा। और हाँ, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आप कुछ समझ रहे हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें